डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। तो ये इंटरव्यू तो सबको याद ही होगा जब सिद्धांत चतुर्वेदी ने नेपो किड्स के स्ट्रगल्स के बारे में बात करके सबको उनकी तो ये इंटरव्यू इतना वायरल हुआ कि इसके बाद सीधा सिद्धांत को गहराइयां मिल गई। मतलब वही मूवी जिसका कोई सर पैर नहीं था, सिर्फ गहराइयां थी, और जिसमें वो अनन्या पांडे और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आए थे। और शायद उस मूवी के बाद सिद्धांत और अनन्या गहराइयों में इतना खो गए कि अब ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि खो गए हम कहाँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली एक मूवी आई है जिसमें लीड रोल में स्ट्रगलिंग एक्टर अनन्या पांडे, सपनों वाले एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और एक अलग ही जगह बनाते हुए एक्टर आदर्श गौरव है। और सरप्राइजिंगली इस मूवी में भी बहुत सारी स्ट्रगल्स के बारे में ही बात करी गई है। तो स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की जो मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते हैं और ये बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अनन्या पांडे एक MBA पोस्ट ग्रेजुएट का रोल कर रही है जो कि एक हाई प्रोफाइल मार्केटिंग जॉब में है। दूसरी तरफ सिद्धांत चतुर्वेदी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बने और आदर्श गौरव का रोल है एक जिम इंस्ट्रक्टर का। तो तीनों आपस में काफी क्लोज हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग स्ट्रगल्स हैं और इस सबके बीच में सोशल मीडिया का क्या रोल होता है वही मूवी में अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। तो जैसे पिक्चर स्टार्ट होती है, धीरे धीरे स्टोरी को सेट किया जाता है, तीनों की फ्रेंडशिप को सेट किया जाता है, लेकिन थोड़ा फर्जीवाड़ा तो लगता है कि भाई मुंबई के इतने पॉश इलाके में ये दोस्त रह रहे एकदम लैविश अपार्टमेंट में, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन ये एकदम जम के पार्टी कर रहे हैं, तो ये सब वो कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, उसका लॉजिक तो लगता है गहराइयों में ही कहीं खो गया है। खैर उसके आगे जब पिक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो समझ में आता है कि कैसे इन कैरेक्टर्स को रिलेटेबल बनाने की कोशिश करी गई है। हम सब अपने फोन की स्क्रीन्स में देखने में इतने बिजी हैं कि हम अपने आप को ही टाइम नहीं देते, और एक्चुअल में ऐसा है भी। आजकल हम किसी की भी वर्थ उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के जज करते हैं। तो उसी बात पे याद है, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो एनीवेज मूवी हमें ये रियलाइज कराने की कोशिश करती है कि इस डिजिटल एज में हम जितना ज्यादा सोशल मीडिया में घुसे रहेंगे उतना ही ज्यादा हम रियलिटी से दूर होते जाएंगे। तो मूवी 2.25 घंटे की है और इसके डायरेक्टर अर्जुन वीरेन सिंह जोया अख्तर को गली बॉय में एज एन असिस्टेंट भी असिस्ट कर चुके हैं। तो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी जोया अख्तर और उनकी साथी रीमा काकती के हाथ में ही था, और उन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी मूवी पहले डायरेक्ट कर रखी है। तो अब दोस्ती में और कुछ नया क्या ही दिखा सकते हैं। देखो आजकल की दोस्तियां पहले के टाइम के हिसाब से काफी चेंज हो गई हैं। तो पहले आपके मम्मी पापा के टाइम पे जहाँ पे लव लेटर का जमाना हुआ करता था, आजकल के टाइम पे टिंडर का जमाना है। और इस मूवी में भी कैजुअल डेटिंग, आजकल की रिलेशनशिप डायनामिक्स, फ्रेंडशिप डायनामिक्स, इवन रिलेशनशिप में इंटीमेसी और सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में भी बात करी गई है। तो पिक्चर का पेस ऐसा है कि आपको बोर नहीं करती, बीच में स्टोरी थोड़ी सी डिप जरूर होती है लेकिन अपने आप को वापस रिडीम कर लेती है अनन्या पांडे के करियर की तरह, क्योंकि उनके करियर की अब तक की मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इसी मूवी में लगी, क्योंकि शायद वो जैसे रियल लाइफ में है उन्होंने वैसा ही कैरेक्टर प्ले किया है, तो इसलिए काफी इम्प्रूव्ड और नेचुरल लगी है। तो शायद अब उनका स्ट्रगल खत्म हो जाए। और जो हमारे गली बॉय से फेवरेट रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे काफी अच्छा लगा। इवन मूवी में एक ऐसा इमोशनल सीन है जो कि उन्होंने इतना फ्लॉलेसली किया है कि वो प्रूव कर देते हैं कि वही असली शेर है। बट सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अगर मुझे किसी का लगा है तो वो है आदर्श गौरव। मतलब इतना एफर्टलेसली प्ले किया है ना उन्होंने अपने रोल को कि भले ही वो बंदा पूरा चिल कर रहा है, पार्टी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में बिलीव कराता है कि ये मुंबई में रहने वाला एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ फिटनेस ट्रेनर है। तो नया दिखाने के लिए ही उन्होंने इस मूवी को ऐसे रिलेटेबल बनाया कि ये सिर्फ जेन जी से नहीं हम सबसे भी रिलेट करती है, क्योंकि आजकल जिसे देखो हर कोई अपने या तो फोन पे लगा रहता है या फिर अपने लैपटॉप पे या फिर कैमरे के सामने ऐसे बोल रहा होता है। और इसके अलावा भी अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो आपको सबकी हैप्पी लाइफ ही दिखेगी। शायद ही कोई लड़की हो जो बिना फिल्टर लगाए अपनी फोटो पोस्ट कर दे। बात तो सही है। तो मूवी का मैसेज भी यही है, लिव विदाउट फिल्टर्स एंड लेंसेज। बाकी मूवी का डायरेक्शन सही है, एडिटिंग भी सही है। मूवी में कुछ रेफरेंस शॉट्स भी हैं। जब अनन्या पांडे का कैरेक्टर अपने बॉयफ्रेंड का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता है तो एक स्पाइरल सीढ़ियों का शॉट लगाया जिससे पता चलता है कि कैसे वो धीरे धीरे उसको स्टॉक करने के ऑब्सेशन में चली गई है। तो वो काफी अच्छे से पिक्चराइज था। उसके अलावा 4-5 गाने हैं जो सुनने में सही लगते हैं, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। पर मूवी में एक प्रॉब्लमैटिक सीन मुझे लगा जहाँ पे हिपोक्रेसी साफ नजर आती है कि अगर एक लड़की का एक्स है तो उसे मारना ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर किसी लड़के की कोई ऐसी गर्लफ्रेंड है जो चीट करने वाली है और गोल्ड डिगर है तो उसके साथ अगर लड़के ने रिटेलिएशन में कुछ कर दिया तो वो गलत है। बाकी पिक्चर में काफी सारी चीजों को उठाया गया है और काफी सही तरीके से भी उठाया गया है जो आजकल हम अपने आसपास देखते भी हैं, लेकिन इसकी स्टोरी आपको एकदम हार्डली हिट नहीं करती क्योंकि स्टोरी में शायद वो गहराइयां ही नहीं है। मतलब जो डेप्थ होनी चाहिए थी ना, अगर वो
मूवी मिलती तो ये रिलेटेबल के साथ साथ एकदम हार्ड हिटिंग भी लगती। तो मेरी तरफ से तो ये वन टाइम वॉच है, और अगर देखनी है तो अपने फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ देखोगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आप मेरे से कहीं ना कहीं अग्री या डिसएग्री करते हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर ऐसा कंटेंट पसंद करते हो तो चैनल को फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब करके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।